आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो चुका है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा। आपको बता दें कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और आज सुबह करीब 7:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पैतृक गांव चाड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधायक दिव्या मदेरणा के पिता थे स्वर्गीय महिपाल मदेरणा। सियासी जगत में शोक की लहर है और साथ ही साथ न सिर्फ सियासी जगत में बल्कि पूरे मारवाड़ में शोक की लहर। जनता की सेवा में सदा समर्पित रहे थे महिपाल मदेरणा और अपने पिता परसराम मदेरणा की राह पर चलकर किसानों के उत्थान के लिए भी उन्होंने काफी कार्य किए थे। करीब 20 साल से भी अधिक समय तक जिला प्रमुख और बाद में राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री भी रहे थे महिपाल मदेरणा। उनके आवास पर कई नेता पहुंच रहे। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत ने भी उनके निधन पर शोक जताया, तो वहीं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी निधन पर शोक जताया। उनके निवास पर पहुंचकर आपको बता दें कि सभी प्रमुख नेताओं ने दिव्या मदेरणा और उनकी पत्नी लीला मदेरणा को ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, सांसद पीपी चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, पूर्व विधायक मलखान सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कांग्रेस नेता नारायण बेड़ा, काशीराम बिश्नोई, नारायण डाबड़ी सहित कई कांग्रेसी नेता उनके निवास पर पहुंच रहे हैं और लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में 70 से 80 के दशक में मदेरणा परिवार की तूती बोलती थी और महिपाल मदेरणा जी के पिता स्वर्गीय श्री परसराम मदेरणा जी की भी अगर हम बात करें तो 40 साल से भी अधिक समय तक उनका राजनीतिक कैरियर था। 1998 में अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों में जब जाट आरक्षण अपने चरम पर था, उस समय कांग्रेस ने बहुमत हासिल करा था और परसराम मदेरणा को माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उनको बनाया गया और उसके बाद में उनकी इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया उनके पुत्र महिपाल मदेरणा ने। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां से हमारे साथ A1 संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, राजनीति का हम कह सकते हैं कि एक और सूर्य अस्त हुआ है राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें, और विशेष तौर पर किसानों की बात कर रखने में वो बहुत हम कह सकते हैं कि अपनी बात मजबूती के साथ में रखते थे। अपने पिता परसराम मदेरणा की तरह ही किसानों के बेहतरी के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया महिपाल मदेरणा साहब ने, और आज सुबह उनका लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। क्या कुछ इस समय उनके आवास पर हम कह सकते हैं कि कई नेताओं का भी आना जाना हो रहा है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। राजस्थान की बात करें अगर राजस्थान की राजनीति की, तो एक शून्य उत्पन्न हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जितेंद्र? आपको बता दें अभी किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें जोधपुर आवास पर आप देख सकते हैं लगातार कई कांग्रेसी नेताओं का और आमजन का भी महिपाल मदेरणा के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने लगातार लोग आ रहे हैं और कई कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है उनके आवास पर पहुँचकर। लंबे समय से आपको बता दें कि महिपाल मदेरणा बीमार चल रहे थे, कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे वो। जोधपुर एम्स में भी उनका इलाज चला था और आज सुबह करीब 7:44 पर उन्होंने अपने निज आवास पर आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि उनकी अंतिम यात्रा जोधपुर आवास से शुरू होकर उनके पैतृक गांव चाड़ी के लिए रवाना होगी, जहां शाम करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जानकारी के लिए बता दें कि उनके पिता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय परसराम मदेरणा की समाधि के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न सिर्फ हम कह सकते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में बल्कि राजस्थान में भी उनके निधन से एक शोक व्याप्त हो गया है। भोपालगढ़ व ओसिया के अलावा समूचे जोधपुर में तो लोगों में शोक है ही सही, और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव महिपाल मदेरणा का रहा है और मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि दिव्या मदेरणा जो कि ओसिया से विधायक हैं, उन्होंने मदेरणा परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है और मजबूती के साथ वो इसे आगे लेकर चल रही है। परसराम मदेरणा के बाद में उनके पुत्र महिपाल मदेरणा ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और करीब 20 साल से भी अधिक समय तक जोधपुर में जिला प्रमुख रहे। 2003 से 2008 तक
भोपालगढ़ से विधायक रहे, 2008 से 2013 तक ओसिया से विधायक रहे और इसी दौरान गहलोत सरकार में जलदाय विभाग के कैबिनेट मंत्री भी वो रहे थे। उनके राजनीतिक जीवन में और उनके निजी जीवन की भी अगर हम बात करें तो एक दुखद अध्याय उनके साथ भी जुड़ा। भवरी प्रकरण में 9 साल तक उन्हें जेल भी हुई और महीने भर पहले ही हाईकोर्ट से जमानत लेकर वो बाहर आए थे। उनका इलाज चल रहा था, मुंह के कैंसर से वो पीड़ित थे। जोधपुर एम्स में भी उन्होंने इलाज कराया था और आज लंबी बीमारी के चलते सुबह करीब 7:44 पर उनके निज आवास पर उनका निधन हो गया। पूरे परिवार में शोक की लहर है। आपको बता दें कि महिपाल मदेरणा को डॉक्टर्स के हिसाब से 4th स्टेज का कैंसर था। हालांकि राजस्थान की राजनीति में पूरा मदेरणा परिवार सक्रिय है। सबसे पहले शुरुआत हम अगर करें तो परसराम मदेरणा का नाम आता है, जिन्होंने करीब 40 साल से भी ज़्यादा समय तक राजस्थान की राजनीति में अपना वक्त दिया था और उसके बाद में उनके पुत्र महिपाल मदेरणा ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। किसानों के लिए अपने पिता की तरह ही उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किए किसानों की बेहतरी के लिए। उसके बाद में उनकी पत्नी श्रीमती लीला मदेरणा भी जिला प्रमुख बनी। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख बनी लीला मदेरणा और ओसिया से उनकी पुत्री और मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि दिव्या मदेरणा ओसिया से विधायक है। आपको बता दें कि महिपाल मदेरणा का जन्म जोधपुर जिले के लक्ष्मणगढ़ चाड़ी गांव में हुआ था। की खबर हम सबको सुबह मिली। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं मदेरणा परिवार से और जिस तरीके से उनका लंबा जीवन रहा, उन्होंने जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के लिए काम किया, उनको हमेशा याद